अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुन्नी, मुन्नी, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती। मुन्नी, मेरे सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुन्नी, मुन्नी, की माँ है ना? मेरे सामने आइए, मुझे आपसे बात करनी है। मेरे सामने आइए। जलन हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। नहीं रोही, ये आत्मा तुझे भटकाने की कोशिश कर रही है। तुझे इसकी बातों में नहीं आना है। बेवकूफ लड़की, गंगा जल छिड़कना बंद करो। ठीक है, मैं यहाँ पर जल नहीं छिड़कूंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। तुम तो जानते हो ना मैं कौन हूँ, फिर अब क्या जानना चाहती हो? मैं ये जानती हूँ कि आप नहार जी की माँ है, पर मैं ये नहीं जानती कि आप इतने सालों बाद ऐसे अचानक से वापस क्यों आई। आप क्या चाहती हैं? और आप ऐसे आत्मा बनकर हमारे परिवार के बीच क्यों रह रही है? आप क्यों आई? कौन सी इच्छा आपकी अधूरी रह गई जो आपको ऐसे आत्मा के रूप में वापस आना पड़ा? हाँ! आपको जवाब देना होगा। मैं आपको ऐसे हमारे परिवार को मेरे नहार जी को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। बेवकूफ लड़की, गंगा जल छिड़कना बंद करो। तुमने सोचा भी कैसे कि जिस बेटी के खरोश तक बर्दाश्त नहीं की मैं उसे चोट दूंगी? आप क्या चाहती हैं? अपने बेटे नहार का साथ चाहिए मुझे। इतने साल उससे दूर रही हूँ, अब उसके बिना नहीं रह सकती मैं, इसलिए अब मैं उसके साथ रहने आई हूँ। मैं उसके साथ रहूंगी। ये कैसे मुमकिन है? आप इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुकी हैं। आप नहार जी के साथ नहीं रह सकती है। ये आपकी दुनिया नहीं है। मैं माँ हूँ, अपने बेटे के लिए, अपनी ममता के लिए इस दुनिया की कोई भी हद पार कर सकती हूँ। बहुत दूर रैली में अपने बेटे से, अब और नहीं। मैं यही रहूंगी अपने नहार के पास। उसका बचपन, उसकी जवानी के जो भी पल खोए हैं मैंने, वो सब दोबारा जीने का मौका मिला है मुझे। उसे अब मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी।
इस बच्ची के शरीर में आने के बाद मैं नहार के साथ फिर से जी पा रही हूँ, उसको फिर से लोरी सुना पा रही हूँ। रात को प्यारा उसका तारा, लहर को प्यारा उसका किनारा, और माँ को प्यारा नहार हमारा। अपने हाथों से खिला पा रही हूँ, उसके साथ खेल पा रही हूँ। वो सारी पुरानी यादें ताजा कर पा रही हूँ जिसके लिए मैं तड़पती थी। तो अब अनंत काल तक मैं अपने नहार के साथ ही रहूंगी। मुझे बस मेरे नहार का साथ चाहिए। मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। बस कोई मेरे और मेरे बेटे के बीच बताओ, क्योंकि जो भी हमारे बीच आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहार पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। नहीं, नहार जी पर आपका हक था, लेकिन अब आप इस दुनिया से जा चुकी हैं। अब नहार जी पर सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार का हक है, आपका नहीं। मैं जानती हूँ एक माँ जाने के बाद भी अपने बच्चे की फिक्र करना नहीं छोड़ती। मैं भी बिन माँ के बच्चे हूँ, पर मुझे अच्छे से पता है कि मेरी माँ जहाँ भी है उन्हें आज भी मेरी फिक्र है। और जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ वो मेरा साथ देती है, मुझे आशीर्वाद देने आज भी वो आती है। आप भी नहार जी के साथ रह सकती हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद के रूप में, उनके सपने के रूप में। ऐसी भटकती आत्मा बनकर नहार जी के साथ रहना सही नहीं है। आप भले ही इस दुनिया में हो ना हो, लेकिन आप हमेशा नहार जी के साथ थी, हैं, और हमेशा रहेंगी। माँ, तुम मुझे माँ मत कहो। क्यों? मैं आपको माँ क्यों ना बोलूं? आप मेरी भी तो माँ ही है ना। अगर आप जिंदा होती, आप इस दुनिया में होती, तो मैं भी तो आपको माँ कहकर ही बुलाती ना। तो मैं आपको माँ क्यों ना कहूँ? अगर आप नहार जी की माँ है तो आप मेरी भी तो माँ हुई ना, तो मैं भी तो आपको माँ ही कहूंगी ना, क्योंकि आप नहार जी की माँ है। नहीं, मैं सिर्फ नहार की माँ हूँ, मुझे सिर्फ नहार चाहिए। माँ, अगर आप इस तरह बेचैन रहेंगी तो आपकी अधूरी ममता आपकी आत्मा को कभी शांत नहीं होने देंगी। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको वो शांति दूंगी जिस पर आपका हक है। मैं आपके लिए शांति पूजा करवाऊंगी, आपके लिए पूजा पाठ करवाऊंगी, आपके लिए दान पुण्य करूंगी, आपके लिए सब वो काम करूंगी जिससे आपकी आत्मा को शांति मिले और आपको हर तकलीफ से मुक्ति मिल जाए। अचानक से मौसम कैसे बदल गया? ओह गॉड, रूही घर में अकेली है, बेचारी घबरा रही होगी। घर जाते ही मैं उससे गले लगा लूंगा और अपनी कही हुई हर कड़वी बातों के लिए उससे माफी मांगूंगा। आई एम सो सॉरी रूही, आई एम सो सॉरी। और मुन्नी से उसकी दोस्ती भी करवा दूंगा ताकि उसके मन में जो भी फितूर है, उसको लेके जो भी गलतफहमी है, वो दूर हो जाए। शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। चुप! मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा नहार चाहिए। तू मुझे माँ कह रही है, लेकिन तू खुद ही मेरी खुशी छीनने पे तुली है। मुझे मेरे नहार से दूर कर रही है, पर अब इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस घर ने जो भी मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे यह इंसाफ नहीं मिला है और मेरी जान चली गई। ना मैं तब मरती और ना ही मेरा नहार मुझसे दूर होता, पर अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे मेरे नहार से दूर नहीं कर सकता।
तब मैं मजबूर थी, कमजोर थी, इसलिए मेरे नाहर को बिन माँ बाप के बड़ा होना पड़ा। पर अब नहीं, अब उसकी माँ आ गई है और अब उसके साथ ही रहेगी। माँ, आप नाहर जी का साथ बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी, भले ही अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। अगर आप आज जिंदा होती तो मैं आपकी सेवा करती, यही मेरा फर्ज था। लेकिन आज मेरा फर्ज ये है कि मुझे आपको मुक्ति दिलानी होगी माँ। यही मेरा धर्म है और यही मेरा फर्ज है। आपको नाहर जी का मोह त्याग कर इस दुनिया से जाना ही होगा माँ। अगर तुम मुझे मुक्ति दिलवाओगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है अपनी ममता को पूरी करने का। कैसा रास्ता? अगर तुमने मुझे मुक्ति दी, अगर मैं इस दुनिया से गई, तो मैं अपने बेटे नहार को अपने साथ ले जाऊंगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।